सनी एक बहुत नॉटी बच्चा था। वो अक्सर बारिश में घर से बाहर भाग जाता और बारिश में खूब एंजॉय करता। एक रात ऐसे ही वो बारिश में घर से बाहर निकल आया। हेलो, तुम्हें वो बैलून चाहिए? हाँ, पर तुम कौन हो? आई एम योर फ्रेंड। फ्रेंड? पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या तुम यहाँ आना चाहोगे? बट कैसे? अभी बताता हूँ। सारा ऑफिस से घर वापस आ रही थी। घर पर उसकी मॉम उसका वेट कर रही थी। वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी। उसकी मामा ने अगेन सारा को कॉल की। तुम अभी तक घर नहीं पहुंची और तुम्हें पता है ना मुझे अर्जेंट काम से आउट ऑफ सिटी जाना था। डोंट वरी मॉम, आई एम ऑन द वे। बी फास्ट, क्योंकि बच्चे घर पर अकेले हैं। आई एम कमिंग मॉम। ओह, ये क्या कार का फ्यूल एंड होने वाला है? आई होप यहाँ पास में कोई फ्यूल स्टेशन हो। और कुछ पास में उसे एक फ्यूल स्टेशन नजर आया और उसने जल्दी से कार वहां घुमा ली। सारा यही सोच रही थी कि उसे काफी देर हो गई है। अचानक उसकी नजर कार के साइड मिरर पर पड़ी, जिसमें सारा ने देखा कि पंप ऑपरेटर उसे पेट्रोल भरते हुए बहुत अजीब नजरों से देख रहा है। और अचानक से उसे दोबारा उसकी मामा की कॉल आ गई। वो मोबाइल की तरफ देख ही रही थी कि अचानक वो लड़का उसके सामने आके खड़ा हो गया। क्या आप बाहर आ सकती हैं? एक्चुअली फ्यूल मशीन में थोड़ा इशू है तो शायद कुछ टाइम लग जाए। वो कार से निकलकर बाहर खड़ी हो गई और वेट करने लगी कि अचानक उसने देखा कि वो शख्स चाकू उठाए उसकी तरफ आ रहा है। वो ये देखकर घबरा गई और जल्दी से कार में बैठकर पंप से निकल गई। थोड़ा आगे जाकर सारा को एहसास हुआ और उसने साइड मिरर में देखा तो वही लड़का उसका पीछा कर रहा था। खौफ के मारे सारा ने कार की स्पीड और बढ़ा दी। शॉर्टकट रूट्स को चेंज करते हुए सारा ने उस लड़के को चकमा दे दिया और अपनी जान उस लड़के से बचा ली। और फाइनली उसने घर पहुंचकर सुकून का सांस लिया। सारा की मामा भी अब जा चुकी थीं। घर में बच्चे खेल कूद कर रहे थे। चलो बच्चों, अब सोने का टाइम हो गया है, अपने रूम में जाओ। और कुछ देर बाद जब उसने बेडरूम में जाकर देखा तो दोनों बच्चे सो चुके थे, पर उन बच्चों के रूम में एक जोकर का स्टैच्यू पड़ा हुआ था और वो सारा को बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रहा था। खैर, वो टीवी लाउंज में आकर बैठ गई और न्यूज़ देखने लगी, जहां उसने देखा कि उन्हीं के टाउन में एक सीरियल किलर है जो जोकर के बहस में बच्चों का मर्डर कर रहा है। ये सुनते ही सारा का ख्याल ऊपर बच्चों के रूम में मौजूद उस जोकर की स्टैच्यू की तरफ पड़ा और टीवी देखते देखते उसकी नजर डोर पर पड़ी। उसे याद आया कि वो डोर तो लॉक करना भूल ही गई थी। फिर उसकी नजर फ्लोर पर पड़ी। उसने देखा
कि वहां कुछ फुटप्रिंट्स थे जो बाहर से घर के स्टेयर्स की तरफ जा रहे थे। उसने उठकर जैसे ही डोर लॉक किया, उसे बच्चों की दर्द से चीखने की आवाज सुनाई दी। वो भागते हुए ऊपर गई तो उसने देखा कि वहां उन दोनों बच्चों की लाश पड़ी हुई है। वो बहुत डर चुकी थी और जब उसकी नजर उस जोकर के स्टैच्यू पर पड़ी तो वो अब भी वहीं खड़ा था, पर उस स्टैच्यू के पास एक खून से भरा हुआ चाकू पड़ा हुआ था। उसे यकीन हो गया कि ये वही जोकर है जिसके बारे में उसने अभी टीवी में सुना था। उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसे एक्ट किया जैसे उसे उस जोकर के बारे में कुछ नहीं पता, और वो रूम के बाहर से लॉक करके नीचे की तरफ भागी। उसने नीचे जाकर पुलिस को कॉल मिलाई और सारी कहानी उन्हें सुनाई, जिस पर उन्होंने बताया कि उन्हें भी उसी एरिया के एक पेट्रोल पंप से कॉल आई थी, जहां एक पंप ऑपरेटर ने उस जोकर को किसी लड़की की कार में देखा था। ये सुनकर सारा को एहसास हुआ कि वो लड़का उसकी हेल्प करना चाहता था, और अचानक से ऊपर से विंडो टूटने की आवाज आई। सारा ने विंडो के बाहर देखा तो वही जोकर घर के बाहर खड़ा था और घर की तरफ ही आ रहा था। सारा जल्दी से भागकर बेसमेंट में छुप गई और बेसमेंट का डोर लॉक कर दिया। कुछ देर बाद उसने डोर होल से देखा तो वो जोकर घर से बाहर जा रहा था। अब वो पुलिस के आने का वेट करने लगी। कुछ देर गुजरने के बाद उसे घर के बाहर से पुलिस मोबाइल के सायरन की आवाज आई और फिर उसके बेसमेंट का दरवाजा नॉक हुआ। उसे लगा कि वो अब सेफ है और पुलिस आ चुकी है, और उसने जैसे ही दरवाजा ओपन किया